एक तो ये राहुल गांधी ने जो मजाकिया या मस्खरा या माखौल उड़ाने वाला अंदाज में जो भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए बिल्कुल तू तड़ाक वाली भाषा और बिलो द बेल्ट बातें राहुल गांधी ने की, इसको इसी तरीके से कहें और क्या कहें। खास फॉरेन पॉलिसी के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी का जिक्र कर दिया या प्रधानमंत्री की मिमिक्री करके दिखाई, इस सब का रिएक्शन आना बंद नहीं हो रहा है लगातार। एक्चुअली एक सेक्शन जो है राहुल गांधी के समर्थक वर्ग को बड़ा अच्छा लगा होगा वो, लेकिन बाकी समाज में उसकी बाकी दुनिया में बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, आलोचना हो रही है। तो मैं समीर अभी जो भी लोग मिल रहे हैं, जो लोग ज़्यादा समाज में बातें करते हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि उनको क्या फीडबैक मिल रहा है। मैंने देवेंद्र से भी इस बात को पूछा था, हमारे पॉलिटिकल एडिटर से। आपको क्या रिएक्शन मिला राहुल गांधी के उस भाषण पर? देखिए सरोज जी, इस घटना के बाद मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगा और बहुत मतलब मुझे लगा कि राहुल गांधी से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद किसी तरह से मतलब उन्होंने ना सॉरी कहा, ना कांग्रेस की तरफ से इस तरह बयान आया। मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं को फ़ोन किया, चूँकि मैं लंबे समय राजनीति कवर करता रहा, तो पुराने कुछ मित्र हैं, वो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी हैं कुछ, तो उनसे प्रदेश में संगठन है, कोई राष्ट्रीय कांग्रेस की टीम में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो 2-3 लोगों से मैंने फ़ोन किया। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा। मतलब वो इस बात पे बहुत मतलब उन्होंने कहा कि बहुत हमारे लिए बहुत असहज करने वाली स्थिति है बोले, और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि संदीप दीक्षित इस तरीके से करेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, वो कभी इस तरह के व्यक्तित्व रहे नहीं है। और कम से कम राहुल गांधी को उस पर बहुत मतलब एक व्यंग्यात्मक या पॉजिटिव राहुल गांधी तो हिस्सा बन गए। बिल्कुल, और राहुल गांधी जिस तरह से रिएक्ट किया बोले वो हमारे लिए ज़्यादा मतलब एक बुरा लगने वाली बात थी। तो कांग्रेस के अंदर भी इससे अच्छा खबर तो ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी भी इससे बहुत खुश नहीं है, इस चीज़ों को लेकर जिस तरीके से हुआ है, और उसको भी ये पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब कांग्रेस ने ये सब कर दिया तो खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सर, उस दिन 2 घटनाएं हुई हैं। एक पार्लियामेंट में वो जो बंदर और स्टफ टॉय लेकर के जो प्रदर्शन किया गया था, हमने ये सुना कि प्रियंका गांधी उससे भी खुश नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो उससे भी नाराज थी। और वो ठीक है, एक्सटर्नल माना जाता है कि ठीक है, संसद में आए, तमाम तरह के आप लेते हो, कभी प्ले कार्ड लेकर आते हो, कभी आप चाय पीने लगते हो, कभी आप तमाम तरह के पोस्टर लेके आते हो, ठीक है, आप बंदर लेकर आए, वो बात भूल भी जा सकती है आपका आलोचना। लेकिन ये बात तो आपने किसी नारी अस्मिता से जुड़ा हुआ था। एक देश की प्रधानमंत्री थी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जिस तरीके से कांग्रेस जैसे पार्टी ने, और राहुल गांधी तो खुद इटली से आते हैं, सोनिया गांधी तो खुद इटली की है, सोनिया गांधी का तो जन्म वहां से, तो सोनिया गांधी को भी तो कम से कम और राहुल गांधी को समझना था कि उनका ननिहाल वहां से। इटली की प्राइम मिनिस्टर को लेकर आपने जिस तरीके से एक असम्मानजनक व्यवहार दिखाया, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और आपसे हो गया तो इस गलती को स्वीकार करके माफी गलती उन्होंने वंदे मातरम की नहीं स्वीकार की, जो 15 अगस्त को हुआ, जो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। यही कांग्रेस भुगत रही है। कांग्रेस का हाल इसी कारण से हो रहा है कि आप जो करते हो, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हो, तो जनता आपको सबक सिखा रही है। ये दोनों चीजें जो आपने की, जो वंदे मातरम को आपने लेकर किया और जो मेलोनी को लेकर आपने किया, जनता आपको सबक सिखाएगी। लेकिन इन दोनों घटनाओं से, या वो तीसरी पार्लियामेंट वाली भी कर लें, तो मैसेज क्या गया? लैक ऑफ सिंसियरिटी, बिल्कुल, लैक ऑफ सीरियसनेस। गंभीर नहीं हो। और किसको लेकर आप मजाक कर रहे हो भाई? आप मतलब आपका एक लेवल देखिए ना, किस तरीके से आप बातों को लेकर जा रहे हैं। सबके बावजूद पूरा सत्र वॉश आउट हो गया, धुल गया कि होम मिनिस्टर सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, यही मुद्दा बन गया 20 जुलाई के बाद। और पूरे सत्र चल गया, खत्म हो गया। सरकार अपने कुछ एक बिल पास करा लिए, सरकार ने बड़े बिल वो नहीं ला पाई, जो उनकी बड़ी चर्चा हो रही थी। इस सब के बीच में एक फंक्शन में सुप्रिया सुले, जो शरद पवार जी की बेटी हैं, उनकी बेटी की शादी का रिसेप्शन दिल्ली में था। और उस रोज कांग्रेस, बीजेपी और तमाम और दलों के शीर्षस्थ नेता उसमें पहुंचे थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह इधर से थे, और दूसरी तरफ से पूरा गांधी परिवार था उसमें, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। यही है वो खबर जो मैं आपको बता रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी जो समीर जी ने मुझे दी, बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। अब समीर जी से आप सुनिए, प्रयास क्या था उस दिन, क्योंकि सारे लोग एक साथ एक जगह पर आए हुए थे। देखिए, लगातार मानसून सत्र बाधित हो रहा था, कांग्रेस सत्र को चलने नहीं दे रही थी, और राहुल गांधी किसी से बात करने को तैयार नहीं थे जिस तरीके से हो रहा था। 10 तारीख को सुप्रिया सुले की बेटी का रिसेप्शन था यहाँ दिल्ली के अंदर, शरद पवार के घर पर 10 अगस्त को। तो उसके पहले 2 दिन पहले ये चर्चा हुई कि एक बड़े प्रभावशाली महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये संदेश भेजा अमित शाह जी के यहाँ पर कि भाई उस दिन ये कार्यक्रम है, राहुल गांधी भी आने वाले और आप भी आने वाले, तो क्या 5 मिनट की आपके राहुल गांधी के साथ ऐसी आमने सामने मुलाकात, अगर अमित शाह और राहुल गांधी की आमने सामने मुलाकात कराने की हो जाए वहां पर, तो अमित शाह जी के यहाँ से मैसेज किया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, मतलब मुझे क्या दिक्कत है इसके अंदर। उन्होंने कहा ठीक है, उसमें कोई मुझे कोई समस्या नहीं है इसके लिए। फिर उन्होंने प्रियंका गांधी को फ़ोन किया
इस संदर्भ में उन नेता ने उन नेता ने प्रियंका गांधी को फोन किया कि ऐसा ऐसा है और राहुल गांधी से आप बात कीजिए कि 10 मिनट मतलब मुलाकात होगी। तो जनरल होगी, नॉन पॉलिटिकल इनकी बात हो जाएगी तो गतिरोध टूट जाए, शायद टूटेगा, हंसी मजाक होगी, हालचाल पूछेंगे दूसरे को लेके, शादी ब्याह में मुलाकात तो होती है, तो कम से कम एक जमी हुई बर्फ जो पिघलेगी और कम से कम एक अच्छा संदेश जाएगा। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछती हूँ। फिर प्रियंका ने राहुल गांधी को फोन किया तो राहुल गांधी ने स्ट्रेट में मना कर दिया कि संभव ही नहीं है, मैं अमित शाह से नहीं मिलूंगा, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, मैं अमित शाह के सामने नहीं बैठूंगा, ये स्पष्ट मना किया। फिर प्रियंका ने उनको बताया और होम मिनिस्टर तैयार थे, होम मिनिस्टर तैयार थे और होम मिनिस्टर ने कहा कि क्या दिक्कत है, अगर फंक्शन में मुलाकात होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसके लिए। और होम मिनिस्टर तो ये चाहते होंगे कि भाई मुलाकात हो तो कम से कम जो एक राहुल गांधी के मन में कुछ बैठा है तो बात करें, या जो पार्लियामेंट को बाधित करे तो उस पर कोई बातचीत हो, एक रास्ता तो बढ़ा है। तो गृह मंत्री ने अपनी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ा है। कहने के लिए तो अमित शाह भी कह सकते थे कि मुझे राहुल गांधी से मिलने की क्या जरूरत है, मैं देश का गृह मंत्री हो, भाई मुझे राहुल गांधी से क्या, राहुल गांधी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से मिल ले, राहुल गांधी को बात करना है तो स्पीकर से बात करके पार्लियामेंट को देखे। लेकिन गृह मंत्री ने कोशिश की कि अगर मेरे बातचीत होने से मामला सुलझता है और पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो मैं तैयार हूं इस बात के लिए। लेकिन राहुल गांधी का आप व्यवहार देखिए कि भाई आप शादी के माहौल में भी आप किसी से मिलने को तैयार नहीं हो और आप ये कहते हो कि भाई मैं सामने बैठना नहीं चाहता, मैं चेहरा देखना नहीं चाहता। ये राहुल गांधी का एरोगेंस से ये बताता है और उसके बाद वो बैठक हो नहीं पाई राहुल गांधी के कारण।